ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से सुल्तान असरा को धमकी देता है घर छोड़ने की। जब असरा सुल्तान से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कुछ तो गलत हुआ है, जैसा दिखाया गया था मुझे या जिस तरह से मुझे नजर आया था वैसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने मिशेल के साथ बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। सुल्तान को असरा की इस बात पर गुस्सा आता है और वो कहता है असरा से कि बस कर दो, अगर अब तुमने मजीद इस टॉपिक पर बात की तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊंगा। वहीं पर मिशेल की होती है मुलाकात असरा के भाई सरवर से और वो सरवर को सब कुछ बयान कर देती है कि किस तरह से असरा ने उस पर इल्जाम लगाए और किस तरह से उन लोगों ने उनका घर छोड़ दिया। ये बात सुनने के बाद सरवर मिशेल को कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी बहन असरा किसी पर इल्जाम लगा सकती है, और जिस तरह से तुम मुझे बता रही हो कि उसने इस तरह से तुम्हारे पे इल्जाम लगाए हैं कि तुम और सुल्तान एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तो ये सरासर गलत है। मिशेल सरवर की इस बात से एग्री करती है और कहती है सरवर से कि मैं भी अच्छे तरीके से जानती हूँ असरा को, वो इस तरह का काम नहीं कर सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बदकिस्मती ये है कि सुल्तान उसका शोहर है और वो सुल्तान की हर बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। सुल्तान जो कुछ भी उसको कहता है वो उस बात को मानती है, और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ कि इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सुल्तान का हाथ था। ये खेल किसी और ने नहीं बल्कि सुल्तान ने खेला है असरा को मुझसे दूर करने के लिए, क्योंकि सुल्तान कहीं ना कहीं समझ चुका था कि असरा मेरी वजह से उसे इग्नोर कर रही थी, जो कि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि असरा ने तो सुल्तान को हर वक्त अपने सर पे सवार कर रखा था, जिसकी वजह से सुल्तान असरा को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता था। वो मैं ही थी जो मैंने असरा को समझाया कि वो उसे इग्नोर करे और उसको खुद पे ज्यादा सवार ना करे, जिसकी बिना पर सुल्तान असरा के करीब आया। लेकिन जब सुल्तान को ये महसूस हुआ कि मेरे साथ रहने पर असरा कहीं उसके हाथ से ना निकल जाए, तो उसने ये खेल खेला और मुझे और असरा को दूर करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची, जिसकी बिना पर मैं अपने शोहर को तो कुछ समझा नहीं पाई, लेकिन हमें वो मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा। वहीं पर दूसरी तरफ असरा करती है खाला को फोन और तमाम तर हकीकत को बयान कर देती है और कहती है खाला मुझे लग रहा है कि मैंने मिशेल के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया है। खाला भी अपने भाई की साइड ना लेते हुए कहती है असरा से कि मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तमाम तर खेल भाई ने ही रचा है और तुम भाई की तमाम तर साजिश में आकर मिशेल से दोस्ती खत्म कर चुकी हो। ये तुमने बहुत ही गलत किया है। असरा, जिसको हालांकि ये बात समझ आ चुकी है और वो बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है कि ये तमाम तर साजिश किसी और की नहीं बल्कि सुल्तान की थी। जब आता है सुल्तान कमरे में तो असरा सुल्तान से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मैंने खुद आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट्स देखे थे, फिर वो स्क्रीनशॉट्स आखिरकार कहाँ गायब हो गए? आपकी और मिशेल की चैट आखिरकार कहाँ गायब हो गई? इस बात पर सुल्तान असरा पर भड़क उठता है और कहता है कि कुछ भी चीजें तुम खुद से अज्यूम कर लेती हो और उन बातों को मानने लग जाती हो। इस बात पर असरा को डाउट होता है और वो सुल्तान से कहती है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था जो कुछ मुझे दिखाया गया। जब सुल्तान असरा के मुंह से ये अल्फाज सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है असरा से कि अब बस, अब मजीद इस घर में मैं इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। अगर अब तुमने मजीद इस बारे में कोई भी बात करने की कोशिश की तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊंगा। तो असरा हो चुकी है सुल्तान की इस बात के आगे मजबूर। क्या करेगी असरा? मजीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिद्दत।